क्या आपको अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना पसंद है? हिल स्टेशंस, बीचेस, एक्सोटिक लोकेशंस या अनटच्ड लोकेशंस पर घूमना या ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो यही जगहों पर ट्रैवल करते वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़े। और अगर आप अनफिट हों या सिक हों तो ट्रिप और ट्रैवल मज़ा नहीं, सज़ा बन जाती है। Hello guys, this is Dr. Jai. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist and you are watching Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं ट्रैवल हेल्थ के बारे में। ट्रैवलिंग के दौरान आपको कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है, ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन तकलीफ़ों के लिए कौन सी दवाई ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उन तकलीफ़ों से कैसे बचा जाए, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट, अगर आपको कोई क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग हेल्थ कंडीशन है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड या हार्ट प्रॉब्लम्स, तो इन बीमारियों की दवाई लाइफ टाइम लेनी होती है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो ये सारी दवाइयों के स्टॉक्स आप जितने दिन ट्रैवल करने वाले हों उससे थोड़े ज़्यादा डोजेज़ अपने साथ रखें। जैसे कि अगर आप 10 दिन ट्रैवल करने वाले हों तो कम से कम 15 से 20 दिन तक के डोजेज़ अपने साथ रख लें, क्योंकि अगर कोई वजह से आपकी ट्रिप एक्सटेंड हो जाए तो आपकी दवाई ख़त्म ना हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जो दवाई ले रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ भी हो, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ट्रैवल के दौरान अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी अराइज होती है तो वहाँ आपको देखने वाले डॉक्टर को तुरंत एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आप कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं। दिस वन पीस ऑफ पेपर कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जहाँ हर मिनट बहुत कीमती होता है। सेकेंड, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है, यानी कि अगर आप कोई रूटीन मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपके पास थोड़ी दवाइयाँ तो ज़रूर होनी चाहिए। इनके बिना यू कैन नॉट ट्रैवल या यू मस्ट नॉट ट्रैवल। ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और ये साथ में क्यों होनी चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। नाउ एज यू आर ट्रैवलिंग तो आप खाना भी ऑब्वियसली बाहर का ही खा रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने से यू आर वेरी लाइकली टू डेवलप फूड पॉइजनिंग। इनसे बचने के लिए ट्राई टू अवॉइड राइस एंड मिल्क बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये सबसे कॉमन फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे फूड पॉइजनिंग होती है। एंड स्ट्रिक्टली अवॉइड अनकुक्ड फूड। अब जैसे कि वेजिटेबल सलाद है जो कि सुनने में बहुत हेल्दी लगता है लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, खास करके तब जब वो बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही रखा हुआ हो। एंड सो रॉ एंड अनकुक्ड फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। और ठीक उसी तरह पानी, अगर आपको पानी की क्वालिटी पर हल्का सा भी डाउट हो तो वो पानी बिल्कुल भी ना पिएं। और हाँ, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई, ट्रैवलिंग के दौरान तकलीफ़ हो तो उसके सल्यूशन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। तकलीफ़ ही ना हो ऐसा रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले प्रिवेंशन की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आपकी ट्रैवल हेल्थ किट में क्या क्या होना चाहिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ को सदाबहार रखने के लिए हम रेगुलर हेल्थ अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई ठंडी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके नाक और कान खास कवर्ड रखें, क्योंकि यही दो रास्ते हैं जहां से थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम शुरू होता है। और एक बार सर्दी या ज़ुकाम हो जाए तो आपके 4 से 5 दिन आराम से बिगड़ जाएंगे और आपकी ट्रैवल मज़ा नहीं, सज़ा बन जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, ऑलवेज़ हैव एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा फूड विद यू। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो कम से कम 3 वाटर बॉटल्स, और अगर 4 लोग जा रहे हैं तो कम से कम 6 वाटर बॉटल्स साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप एक्सोटिक लोकेशंस या अनटच्ड लोकेशंस पर जा रहे हो तो वहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब कभी भी ट्रैवल कर रहे हों तो आपके फैमिली फिजिशियन को पता होना चाहिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके फैमिली फिजिशियन को आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की मेडिकल कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्रीज पता होती हैं। तो जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हों, आपके कोई फैमिली मेम्बर को तकलीफ़ हो, हेल्थ कंडीशन ख़राब हो, तो आपके फैमिली फिजिशियन आपको दवाई सजेस्ट कर पाएँ, या फिर हेल्थ कंडीशन ज़्यादा बिगड़ने पर आप कोई हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ के डॉक्टर से आपके फैमिली फिजिशियन बात करें तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और बहुत स्मूथली चालू हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई नया पेशेंट आता है तो मुझे उनकी हिस्ट्री लेने में बहुत वक्त लग सकता है,
एट द सेम टाइम अगर उनका कोई फैमिली फिजिशियन मुझसे बात कर रहा हो तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर मुझे सारी ज़रूरी डिटेल्स मालूम हो जाएंगी। तो इमरजेंसी कंडीशंस में दिस कैन हेल्प अ लॉट। और अब लास्ट थिंग, व्हाट शुड योर हेल्थ किट कंटेन। आपकी हेल्थ किट में क्या क्या होना चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। फर्स्ट, आपकी रूटीन मेडिकेशंस जो आप रोज़ ले रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिस्क्रिप्शन, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, एनीथिंग। सेकेंड, कम से कम 2 एंटीबायोटिक्स, वन फॉर योर स्टमक इन्फेक्शन एंड द सेकेंड फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस, बिकॉज यही 2 इन्फेक्शन सबसे कॉमनली ट्रैवल के दौरान होते हैं। थर्ड, 1 प्रोबायोटिक मेडिकेशन। फोर्थ, पैकेट्स ऑफ ORS। फिफ्थ, 1 एंटी एलर्जी मेडिकेशन। सिक्स्थ, 1 सनस्क्रीन लोशन एंड 1 मॉइस्चराइजर। सेवेंथ, 1 एंटीपायरेटिक मेडिकेशन यानी कि बुखार की दवाई। एट्थ, 1 पेन किलर मेडिकेशन यानी कि सर दर्द या बदन दर्द की दवाई। नाइन्थ, 1 एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन यानी कि पेट दर्द की दवाई। और लास्ट 10th, 1 लैक्सेटिव मेडिकेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन की दवाई। All these medications are a must and all these are prescription medications यानी कि इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। So anytime before traveling you should visit your doctor once and get these medicines prescribed। और हाँ, उन्हें एक इंटीमेशन ज़रूर दे के रखिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और कितने फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल कर रहे हैं along with their significant medical histories। तो अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी अराइज हो तो ऑन कॉल आपके डॉक्टर अवेलेबल हो पाएँ और आपकी मदद कर पाएँ। So this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.